हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब हम राइटर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इसी आधार पे आज से मैं ये वर्ड्सवर्थ की स्पेशल सीरीज शुरू कर रही हूँ। इसमें मैं वर्ड्सवर्थ के जितने भी वर्क्स हैं या फिर वर्ड्सवर्थ की लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने वाली हूँ। इस सीरीज में हम लगभग 150 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सभी से मैंने इंक्लूड किए हैं क्वेश्चंस को। जैसे पहले मैं सुधीर के अरोड़ा की बुक से करा रही हूँ, उसके बाद रंजीत सिंह वाली बुक के कवर करेंगे हम क्वेश्चंस को। बाकी जो प्रैक्टिस सेट्स में अलग अलग दिए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको भी मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही इसे शेयर भी करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, आज से हमारी ये वर्ड्सवर्थ की सीरीज शुरू हो रही है। ठीक है, तो डेली हम 25 क्वेश्चंस को कवर किया करेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो में आप काफ़ी सारा कुछ प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। आपको बताना है कि ये वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसका अनदर नेम क्या है? ठीक है, ये ओरिजिनल नेम क्या है इसका? दूसरा ऑप्शन है लीच गैदरर, लामिया, डिटर्मिनेशन या नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये लास्ट ईयर पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये मतलब इसका रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस का जो ओरिजिनल नेम है वो है लीच गैदरर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड देखेंगे। यस, क्वेश्चन सेकंड इज दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड। यहां पर मिसप्रिंट हो रहा है, यहां ये है यार्ड, 100 यार्ड फ्रॉम। Okay, this old man I met a few hundred yards from my cottage at Townend Grasmere, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives, and it resulted in a poem. Which poem? देखिए ये एक रेफरेंस है जो वर्ड्सवर्थ ने दिया है और ये एक पोएम का परिणाम है, ऐसा कह सकते हैं। लाइन है दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज। ऑप्शंस आर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, माइकल, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए ये भी रिलेट करता है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से। ठीक है, या हम कह सकते हैं लीच गैदरर से। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पोएम वाज, आई होप इट इज क्लियर, थोड़ा और जूम कर लिया है मैंने अभी। यस, विच पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। यहां पर लॉर्ड, बताइए विच पोएम वाज रिटन। लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद कौन सी पोएम लिखी गई थी? ऑप्शन है लीच गैदरर, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और देखिए अगर आपको वीडियो की स्पीड बहुत ज्यादा लग रही है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद जो पोएम लिखी गई थी उसका नाम था कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय। जो वर्ड्सवर्थ के ब्रदर थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट अटैक या फिर शिपरैक, नन ऑफ दीज। What was the reason behind the death of Wordsworth brother? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको एक प्रैक्टिस सेट की तरह लेने हैं, आपको खुद से भी इन्हें सॉल्व करते हुए जाना है और अपना इवैल्यूएशन खुद करना है कि आपके कितने स्कोर बन पा रहा है। ओके,
वैसे अगर देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ के जो ब्रदर थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो शिपरैक के कारण हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टैम डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, स्टैम डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपेयर। बताइए ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है हमें, स्टैम डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ द गॉड। ऑप्शन है ओड टू लामिया, ओड टू एडवर्सिटी, ओड टू स्टर्न डॉटर, ओड टू ड्यूटी। तो देखिए भगवान की जो स्टर्म डॉटर कहा गया है, किसे कहा गया है, ओड टू लामिया, ओड टू एडवर्सिटी, ओड टू स्टर्न डॉटर, या फिर ओड टू ड्यूटी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओड टू ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, लोडामिया, लोडामिया क्या है, एक ड्रामा है, एक नॉवल है, अ नरेटिव पोएम है, या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लोडामिया? जैसा ऑलमोस्ट आप नाम से ही समझ चुके होंगे इसके कि ये क्या है, ये वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस नरेटिव पोएम है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू beside a human door, the sweetest thing that ever grew beside the human door, where do these line appear? अब ये लाइन कहाँ देखने को मिलती है हमें, टू ल्यूसी, टू मेलनकॉली, टू ऑटम, या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। ये लाइन हमें देखने को मिलती है टू ल्यूसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, whom is वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू? वर्ड्सवर्थ ने ये किसे रेफर की है लाइन, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन? ऑप्शन है कॉलरिज, मिल्टन, सिस्टर ऑफ कॉलरिज, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और आप भली भांति जानते ही होंगे कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ कौन थी, ये वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। ठीक है, माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट दी, देखिए हाफ क्वेश्चन अगले नेक्स्ट पेज पे है, माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम, माइकल एक पेस्टोरल पोएम है दैट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट करती है क्या, द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड माइकल। एक जो शेफर्ड होते हैं उनकी पैथेटिक लाइफ के बारे में को रिप्रेजेंट करती है। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? अब उस शेफर्ड जो है माइकल, उसके सन का नेम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? ऑप्शन है ड्यूक, माइकल जूनियर, ल्यूक, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही फेमस वर्क है ये वर्ड्सवर्थ का, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पोएम का जॉनर क्या है, कि ये एक पेस्टोरल इलेजी है। ओके, माइकल जो शेफर्ड माइकल की पैथेटिक लाइफ को दिखाती है, तो उसके बेटे का नाम क्या था? यस, उसके माइकल शेफर्ड माइकल जो था उसके बेटे का नाम था ल्यूक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, नेचर नेवर डिड betray द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन आर इन। अब ये लाइन पोएम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में हमें देखने को मिलती है? लाइन्स हैं, नेचर नेवर डिड betray द हार्ट दैट लव्ड हर। ऑप्शंस आर सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल, टू मिल्टन, टिंटन एबे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
यस, ये जो लाइन दी गई है, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन आर बिलोंग टू टिंटन एबी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट, आई थिंक समथिंग इज मिसप्रिंट फ्रॉम हियर, लेट मी चेक। यस, इसमें जो क्वेश्चन है ये है वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स, BURNS, बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में, अपनी किस पोएम में बर्न्स और चैटरटन का जिक्र किया है, किस मेंशन किया है इन्हें, बर्न्स और चैटरटन को। ओके, ऑप्शन है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, माइकल, टू मिल्टन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, बर्न्स और चैटरटन का जिक्र जो आता है वो वर्ड्सवर्थ की रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम में आता है। ठीक है, जिसे हम लीज गैदरर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मोन्स, नॉट विदाउट होप वी सफर वी मोन्स, यहाँ पे है मोन्स, MOURN, मोन, और inverted commas close. Okay, not without hope we suffer and we mourn, where does this line appear? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है, वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से रिलेट करती है? ऑप्शन है पील काशल, टू मिल्टन, डैफोडिल्स, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मोर्न। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, ये रिलेट करती है पील काशल से। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, यहां भी मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा। द पोएम इलेजिक स्टेंजास वाज suggested by a picture of Peel Castle in a storm painted by। क्वेश्चन दोबारा रीड आउट करते हैं। द पोएम इलेजिक स्टेंजा, एक पोएम है जिसका नाम है इलेजिक स्टेंजास, वाज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कासल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय। देखिए, इसमें कहा गया है कि वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नाम है इलेजिक स्टेंजा, वो सजेस्ट करती है बाय अ पिक्चर ऑफ पील कासल, पील कासल की एक पिक्चर से। ठीक है, जो पील कासल इन अ स्टॉर्म दिखाती है। तो ये पिक्चर किसने पेंट की थी? ऑप्शन है सर जॉर्ज ब्यूमेंट, राफेल, माइकल एंजेलो, नन ऑफ दीज। हु इज द पेंटर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, पेंटर कौन था वो? तो उस पेंटर का नेम है सर जॉर्ज ब्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट हिज आवर, दिस लाइन अपीयर इन। ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आपने देखी है, और इस पोएम का जिक्र लास्ट TGT के पेपर में भी हुआ है। ठीक है, और काफी बच्चे इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज हुए थे। ऑप्शन है पील काशल, द बर्ड, टू मिल्टन, लंदन 1802, और नन ऑफ दीज। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट हिज आवर। यस, पोएम इज टू मिल्टन, लंदन 1802। किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ओके, और किसके लिए लिखी गई है? तो मिल्टन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। Thou soul is like a star, was like a star and dwelt apart. Whose soul is Wordsworth referring here? देखिए, इसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पर किसकी सोल के बारे में बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ इस लाइन में?
और ये लाइन भी कहाँ से ली गई है? ये लाइन भी लंदन 1802 से ही ली गई है। और इसमें वर्ड्सवर्थ किसके लिए बात कर रहे हैं? यस, मिल्टन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? ऑप्शंस आर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, नेचर एंड पेन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 17। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन in a state of vivid sensation. Whose opinion is this? ये opinion किसका है? The language of poetry is a selection of the real language of man in a state of vivid sensation. Options are Coleridge, Lamb, Wordsworth, none of these. तो तीन ही ऑप्शन है बेसिकली, तो इनमें से किसका ओपिनियन है ये? यस, ये ओपिनियन किसका हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 18। यस, क्वेश्चन नंबर 18। It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Whose comment is this? ये कमेंट किसका है? लाइन दोबारा रीड आउट करते हैं। लाइन है, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नीदर इज नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, शैली, मिल्टन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Coleridge was the first to criticize Wordsworth theory of poetic diction in, देखिए कॉलेज वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन थी उसको क्रिटिसाइज किया था। तो अपने किस वर्क में क्रिटिसाइज किया उन्होंने? ऑप्शन है बायोग्राफिया लिटरेरिया, प्रिल्यूड, लिरिकल बैलाड्स, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, कॉलेज ने जो क्रिटिसाइज किया था वो किया था बायोग्राफिया लिटरेरिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। वर्ड्सवर्थ settled down with his sister Dorothy and Coleridge at Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dobb Cottage, Grasmere and finally at, और अंत में वो कहाँ जाकर रुके थे? ऑप्शन है रेडल माउंट, एल्फॉक्सडन अगेन, रोजमेयर, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेडल माउंट। वर्ड्सवर्थ अपने लाइफ के अंतिम दिनों में यहीं पे रहे थे, रेडल माउंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रिल्यूड? प्रिल्यूड का सबटाइटल क्या था? द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स में ब्रेन, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स इंटेलेक्ट, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, या नन ऑफ दीज। प्रिल्यूड का सबटाइटल क्या है? यस, प्रिल्यूड का जो सबटाइटल है वो है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द प्रिल्यूड इज इन, प्रिल्यूड जो पब्लिश हुई थी वो टोटल कितनी बुक्स में हुई थी? ऑप्शंस आर 14 बुक्स, 18 बुक्स, 20 बुक्स, नन ऑफ दीज। यस, प्रिल्यूड जो आया था वो आया था 14 बुक्स में।
ठीक है, और ये एक बहुत ही फेमस वर्क था वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। आई होप it is visible to you. Yes, what is the complete title of the poem Immortality Ode? Immortality Ode जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की, उसका पूरा टाइटल क्या है? Ode Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood 1803 to 06. नेक्स्ट है Ode on Intimation 1803 to 06, और सी पार्ट है Ode to Intimation from Recollection of Youth 1803 to 06. नन ऑफ दीज, इन चार ऑप्शंस में से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए ही है। क्या है? ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 06। ओके, ये इसका कंप्लीट टाइटल है, किसका? इमोर्टैलिटी ओड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 से देख लेते हैं। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर, माइटी प्रॉफिट, सीर ब्लेस्ड? ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ एक बच्चे को क्या कहते हैं? बेस्ट फिलोसफर बोलते हैं, माइटी प्रॉफिट कहते हैं, सीर ब्लेस्ड बोलते हैं। ऑप्शंस आर ओड टू डिविनिटी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, प्रिल्यूड, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसका हमने अभी कंप्लीट टाइटल देखा था, वही पोएम। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबी इज composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Way during a tour July 13, 1798. वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798। वर्ड्सवर्थ ने इसी प्लेस को रिविजिट किया था 1798 में। व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबे फर्स्ट? तो पहली बार कब विजिट किया था उन्होंने टिंटन एबे को? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लगभग 5 साल के बाद ये गए थे, दूसरी बार जो गए थे। ठीक है, अब 98 में से ही आप 5 इयर्स को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, 1793। ओके, नाउ देखिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अभी मैंने 25 क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हैं। इससे आगे ये इसी तरीके से 25 की सीरीज में ये चलती रहेगी आपकी वर्ड्सवर्थ की सीरीज। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।